ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। जय मां शारदे। प्रणाम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शबरी कौन थी। शबरी जो है भगवान राम की पत्नी थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में थोड़ा लेट पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी उनसे पूछती है कि प्रभु आप इतनी देर से कहाँ थे। तो प्रभु बोले, मैं एक संत के प्रवचन सुनने के लिए, संत का सत्संग सुनने के लिए चित्रकूट में गया था, मुझे मन की शांति मिलती है वहां जाकर, ऐसा कहा प्रभु ने। लक्ष्मी बोली, प्रभु मैं भी वहां जाऊंगी, लेकिन प्रभु मना करने लगे, कहने लगे नहीं, क्योंकि प्रभु जानते थे कि वहां जाकर क्या होने वाला है, इसलिए वो लक्ष्मी माता को बार बार मना करते। लेकिन लक्ष्मी माता की जिद के आगे प्रभु को झुकना पड़ा। लक्ष्मी माता भी प्रभु के साथ उस चित्रकूट में जहां पर संत जी सत्संग करते थे वहां चली गई। लेकिन जब संत ने लक्ष्मी माता को दूर से देखा तो उन्होंने विष्णु भगवान को कहा कि आप बिना मेरी इजाजत के आप इनको यहाँ लेकर क्यों आए, क्योंकि मैं माताओं और बहनों से दूर रहता हूँ, इन्हें दूर ले जाइए, मैं इनसे उनको दूर करो मुझसे, ऐसा संत कहने लगे। तो लक्ष्मी माता सोचने लगी, मुझको पाने के लिए लोग कितने कितने यत्न करते हैं और ये संत जी मुझसे दूर भगा रहे हैं। तो लक्ष्मी माता दूर ही खड़ी हो जाती हैं वृक्ष के नीचे। जब विष्णु भगवान संत जी का सत्संग सुनने के बाद वापस आते हैं तो लक्ष्मी माता उनसे बोलती है कि प्रभु इन संत जी को मैं बैकुंठ में ले जाना चाहती हूँ और वहां पर इनका अतिथि सत्कार करना चाहती हूँ, उनको भोजन कराना चाहती हूँ। विष्णु भगवान संत जी के पास जाते हैं, लक्ष्मी की बात बताते हैं। संत जी कहते हैं कि हम तो फल वगैरह खाने वाले संत साधु संत ठहरे, हम नहीं जा सकते। लेकिन बार बार आग्रह करने पर संत जी ने उनकी बात मान ली। संत जी बैकुंठ में गए, जहाँ माता लक्ष्मी ने उनके लिए तरह तरह के भोजन तैयार किए, दाल चावल पूरी हलवा सब कुछ तैयार किया। लेकिन जब वो संत जी को परोसने लगी तो संत जी कहने लगे कि हम ये दाल और चावल तो कच्चे भोजन में आता है, हम ये भोजन नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी माता को क्रोध आ गया, बोल कहने लगी कि संत जी आप मेरे भोजन का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आप एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखकर नहीं खा सकोगे। तो इस ऋषि बोले, ये तो हमारे लिए वरदान साबित हुआ, अब यह श्राप साबित नहीं हुआ, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं थे कि हम कच्चा भोजन करें, क्योंकि हम तो फल फूल वगैरह खाने वाले संत साधु संत हैं। तो संत जी कहने लगे, आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी आपको एक श्राप देता हूँ कि आपको शबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा और संतों की सेवा करनी पड़ेगी। संतों के आश्रम में आपको झाड़ू वगैरह करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, कई हजारों साल तक आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो देखो, त्रेता युग के अंदर जब शबरी माता ने, कहते हैं 10,000 साल तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम आए तो उनकी आयु मात्र 30-35 वर्ष रही होगी, क्योंकि 22 वर्ष की उम्र में ही भगवान को वनवास हो गया था। और 10-12 साल के वनवास भोगने के बाद जब वो शबरी के पास आए तो लगभग 30-35 साल की उम्र रही होगी प्रभु की, और शबरी ने 10,000 साल तक तपस्या की। तो इस प्रकार से भक्तों, शबरी माता जो है वो लक्ष्मी माता का ही अंश थी, और इस प्रकार से वो भगवान राम की पत्नी हुई। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।